Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of exercise 7.3 of class 9th NCRT. Already we have told you all properties triple S, SAS, AAS, AAS in our previous videos. Now we will discuss RHS property which I have shown you but I haven't applied in an earlier exercise, but we'll apply this RHS property in this exercise. To start with, Sheena, can you please read exercise 7.3 question number 1? Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base. BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that first triangle ABD is congruent to triangle ACD. Second, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third, AP bisects angle A as well as angle D. Fourth, AP is the perpendicular bisector of BC. बेटा मैं जरा एक क्वेश्चन आपको लिख के समझाता हूँ अच्छे से, गिवन वगैरह लिख के प्रॉपर। ये एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं तो आई वांट यू टू पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज है ये हमारी 7.3। ओके, तो ध्यान देना जरा। मैं ये नया स्केच पैड एक बार फिर से खोल लेता हूँ और मैं क्वेश्चन आपको इस बार लिख के समझाऊंगा, राइट। और लिख के हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए एक्चुअली कि क्या कह रही है वो टर्म। एक सेकेंड, ये है 7.3, क्वेश्चन नंबर है ये 1। सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए। फिगर ऑलरेडी गिवन है, फिगर ऑलरेडी आपको गिवन है अगर आपको ध्यान हो तो। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी तो वो हम कर लेंगे इसमें। फिगर में ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ पर ऐसे ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी हमें प्रूव करना है। तो मैं अभी उसमें परपेंडिकुलर का साइन बना नहीं सकता क्योंकि वो चीज हमें प्रूव करनी है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है डी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले गिवन था ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस है मतलब ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आइसोसेलेस का क्या मीनिंग है कि ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। और ऐसे ही डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये डी बी किसके इक्वल दिया हुआ है, डी सी के इक्वल दिया हुआ है। ऐसे लिख दीजिए, इन ट्रायंगल डी बी सी डी बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा वर्टिसेस सेम बेस है, बीसी मतलब ये सेम बेस है, ठीक है, वो वहीं से लिख लेना। और एडीज यहाँ लिख लो, मतलब गिवन में अच्छे से लिख लेते हैं। बोथ ट्रायंगल्स ए बी सी, आई होप मेरे साथ साथ लिख रहे हो आप, एंड ट्रायंगल डी Yes, बी sir. सी आर ऑन द सेम बेस बी सी। अब एडीज इज एक्सटेंडेड, ये भी गिवन में ही लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में मत लिखना, गिवन में ही लिख लेना। AD is extended to intersect BC at P, ठीक है बेटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू प्रूफ, क्योंकि 3-4 पॉइंट, वैसे टू प्रूफ तो मैं सेम ही उतारूंगा पर कोई नहीं, बेटर उसके लिए एक बार लिख लेते हैं। आप भी लिख लीजिए ऐसे, ए बी डी कॉन्ग्रेंट लाना है किसके, ए सी डी के। और सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी पी को कॉन्ग्रेंट लाना है किसके, ए सी पी के। और थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना है एपी बाइसेक्स, अभी मैं इनका मैथमेटिकल मीनिंग भी लिखता हूँ, एंगल ए। और ये भी लिखना है एपी
बाइसेक्स ए और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग लिख देंगे और फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं जरा, सबसे पहले प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली लिखते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रेंट करना है। देखो ये है ए बी डी शीना और ये है ए सी डी, राइट। क्या आप बता सकते हैं रीजन? In ए AB बी is इक्वल equal टू to ए सी गिवन uh, D and D common है। बी एंड ए डी कॉमन है। बी एंड डी तो वर्टिसेस हैं, बी एंड डी कुछ AD नहीं है। AD बोलियो AD यहाँ AD। ध्यान से देखो, ये ए बी और ए सी बराबर है, ए डी और ए डी बराबर है। ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। हेलो। हाँ मैं हाँ सुन रहा सर हूँ। AD ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। और तीसरा रीजन ध्यान से देखो, ये बी डी और सी और डी CD। ये हमें इक्वल गिवन है, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी डी कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, यू नो। यस। ए सी डी के कॉन्ग्रेंट आ गया, और किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट आ गया? ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट आ गया, ठीक है। और ट्रिपल एस से आ गया ना, तो ये दो एंगल 1 और एंगल 2 इन्हें इक्वल मान लो। एक्चुअली यही प्रूव करना था, अगर आपको ध्यान हो, कि AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब है एंगल 1 को 2 के इक्वल लाना है समहाउ। और ऐसे AP D को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब समहाउ आपको ये 3 और ये 4 भी इक्वल लाने हैं। पर ये आपको प्रूव करने हैं, समझ आ रही है बात? प्रूव करने हैं। तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो गए, CPCT से मान लो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और 1 इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? देयरफॉर AP बाइसेक्स एंगल A। तो ये चीज भी हमारी प्रूव हो गई और ये कॉन्ग्रेंट भी प्रूव हो गई। इतना क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें जो ट्रायंगल चाहिए वो चाहिए ABP और ACP। आई रिपीट, ABP और ACP। मुझे तो साफ दिख रहा है ऐसे हो रहे हैं कॉन्ग्रेंट, आपको दिख रहा है? ऐसे। यस। बोलो रीजन, बोलो फिर। ए AP और AP कॉमन है और हाँ वो AB सही इज है। पहले इक्वल पहले AB इक्वल टू AC है, ध्यान से टू देखो। AB is equal to AC and 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड अबव, राइट। yes sir। और तीसरा बोलो। और AP AP और AP AP इक्वल टू AP कॉमन। कॉमन, ये आपने पहले ही बोल दिया था, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि ABP हमारा कॉन्ग्रेंट आ गया। किसके कॉन्ग्रेंट आ गया? ACP के कॉन्ग्रेंट आ गया। और किससे कॉन्ग्रेंट आ गया है? S से साइड एंगल साइड यस से सर। कॉन्ग्रेंट आ गया, ठीक है। ओके, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट आ गया। और अगर ये कॉन्ग्रेंट आ गया तो CPCT से मान लो 3 इक्वल टू 4। नहीं, 3 इक्वल टू 4 तो इसमें आ ही नहीं रहा। नहीं, बस ये कॉन्ग्रेंट आ गया तो ये मान लो BP इक्वल टू PC। आई बात समझ? क्योंकि यस सर। AP परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये वाला देखो एंगल है 5 इतना, और ऐसे ये वाला एंगल है 6। क्योंकि ये जो चीज थी ना AP परपेंडिकुलर टू BC, तो इसमें आपको प्रूव करना है, एक तो ये प्रूव करना है 5 और 6 90 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
तो एपी अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये भी प्रूव करना है कि बीपी इक्वल टू पीसी है, याद रखना। तो यहाँ सीपीसीटी से मैंने मान लिया बीपी इक्वल टू पीसी, तो प्रूव हो गया सीपीसीटी से, ठीक है ना। तो ये फोर्थ का एक तरीके से बी पार्ट हमारा प्रूव हो गया। इतना क्लियर है। अब हमें यस सर। ये प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू, ये 2 नहीं है ये 4 है। 3 और 4 को आपस में इक्वल प्रूव करना है, ध्यान दीजिए। 3 और 4 को अगर आपस में प्रूव करना है तो बी डी पी और सी डी पी को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। आई रिपीट, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी, एंड ट्रायंगल पहले डी आएगा, अगर बी नहीं बी डी पी लिया तो सी पहले आएगा, सी डी पी। ये वाले दोनों देखो, बी डी पी और सी डी पी, एक कॉमन दिख रहा है मुझे, डीपी इक्वल टू डीपी। एक ये इक्वल दिख रहा है, बी डी इक्वल टू डी सी। और हाँ, ये जो बीपी इक्वल टू पीसी आपने माना है ना, इसके साथ ये भी मान सकते हो आप 5 इक्वल टू 6। मैंने आपको पहले भी बताया है सीपीसीटी से हम हमेशा दो चीजें, अगर हमने कॉन्ग्रेंट कर दिए तो दो चीजें हम इक्वल मान सकते हैं। एक मैंने मान लिया था बीपी इक्वल टू पीसी और दूसरा मान लिया 5 इक्वल टू 6। आप ध्यान से देखो, एएसए से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं दोनों, बीडीपी और सीडीपी। क्या आपको दिख रहा है एएसए से कॉन्ग्रेंट होता हुआ? नहीं, यस एएसए से सर। नहीं हो रहे, एएसए से नहीं हो रहे, क्योंकि 3 इक्वल टू 4 तो हमें प्रूव करना है, गिवन हाँ। थोड़ा है। एएसए से नहीं हो रहे। एक मेरे पास ये है डीपी इक्वल टू डीपी है। RHS। हाँ, मैं आरएचएस से कर सकता हूँ। इसके पहले मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा भी मैं कट कर रहा हूँ, ये मैं दोबारा लिखूंगा, ठीक है। देखो 5 इक्वल टू 6 आ गया, इसे बेशक नंबर दे दो, इसे दे दो 1 और इसे दे दो 2, ठीक है। 5 इक्वल टू 6 आ गया। एक लाइन लिखो कि भाई बीपीसी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है। और बीपीसी अगर स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो 5 प्लस 6 हमारा 180 होगा। किससे 180 हुआ? ये लीनियर पेयर से। किससे हुआ? लीनियर पेयर से। लीनियर। इसे आप नंबर 3 दे दो। अब ऐसे कंपेयर किया करो, बार बार डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि 5 और 6 दोनों बराबर हैं और दोनों का सम 180 है। तो इसका मतलब है एंगल 5 और 6 हमारे कितने हो गए? 90 डिग्री ईच हो गए। आई बात समझ? 5 और 6 कितने हो गए? 90 डिग्री ईच हमारे आ गए। तो अब ये चीज प्रूव हो गई ना, 5 और 6 बराबर भी आ गए, 90 भी आ गए और बीपी इक्वल टू पीसी भी आ गया। तो सीधी सी बात है, ये हमारा प्रूव हो गया कि एपी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी है। तो ये 5 और 6 90 आ गए, मतलब आप चाहो तो इसकी जगह ऐसे 90 का वो बना सकते हो कि ये दोनों 90 ईच आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट जो है पूरा का पूरा प्रूव हो गया। अब बस एक चीज रह गई, एंगल 3 इक्वल टू 4, तो वो मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। 3 इक्वल टू 4 अगर प्रूव करना है, अब आप बताओ बीडीपी और सीडीपी क्यों कॉन्ग्रेंट है? अब मुझे नजर आ रहा है आरएचएस से है। डीपी। आरएचएस, डीपी। आरएचएस RHS। ऐसे बोलना सीखो, फटाफट देख के बोलना सीखो ऐसे। एक डीपी डीपी कॉमन है और 5 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ईच 90, पहले हाइपोटेनस बोलो ना, ऐसे बोलता हूँ पहले राइट एंगल का पेयर, फिर हाइपोटेनस का बीपी पेयर। ये बीडी और सीडी भी इक्वल गिवन है, गिवन है। और एक साइड का पेयर दैट इज डीपी डीपी। इक्वल टू डीपी, ये हमारे कॉमन है। तो बस यहां से क्या आ गया? ट्रायंगल बी डी पी यहाँ कर रहा हूं है, मैं चाहता हूं एक ही साथ हो जाए। बी डी पी हमारा सी डी पी के कॉन्ग्रेंट आ गया। किससे कॉन्ग्रेंट आ गया? आरएचएस से। और सीपीसीटी से क्या मानोगे? 3 इक्वल टू 4। ये किससे माना है? 4 सीपीसीटी से। बीसीपी। और 3 इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? ये मतलब है, देख रहे हो ना, कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल डी को।
क्लियर हुआ? मैं पहले सेंड कर देता हूं, फिर एक बार इसकी क्विक समरी दे देता हूं। एक मिनट रुकिए, पहले मैं क्विक समरी दे रहा हूं। देखो, पहले तो सीधा गिवन था कि भाई एबीडी एसीडी कॉन्ग्रेंट करना है। मैंने ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट किया, 1 इक्वल टू 2 सीपीसीटी से मान लिया। उसके बाद एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रेंट किया, वो मैंने एस से किया। और मैंने दो चीजें मानी, एक माना बीपी इक्वल टू पीसी और एक माना 5 इक्वल टू 6। अब आपको पता है बीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 5 प्लस 6 हमारा 180 है। इन्हें नंबर 2 3 दिया, कंपेयर किया तो 5 6 90 ईच आ गया। इसका मतलब है एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। ओके, और फिर मैंने बीडीपी और सीडीपी को कॉन्ग्रेंट किया। किससे कॉन्ग्रेंट किया? आरएचएस से। और सीपीसीटी से मान लिया 3 इक्वल टू 4 है। आई होप क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। आई होप साथ साथ कर रहे हो आप। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and second AD bisects angle A. एडी यहाँ पर ऑल्टीट्यूड दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का, और एबी और एसी बराबर हैं। हमें ये शो करना है एडी बाइसेक्ट बीसी और एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। मैं आपको लिख के समझाता हूँ जरा ये चीज। आई होप ये आपने पूरा किया होगा। लास्ट में मुझे सारी पिक्स भेज देना याद से। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सा आपके लिए फिगर बनाता हूं मैं। ऐसे एक फिगर बनाइए। एडी ऑल्टीट्यूड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। अगर ये आइसोसेलेस है तो ए बी और ए सी क्या होगा? बराबर होगा। मेरी कोई लाइन टेढ़ी भी दिखती है तो ध्यान रखना आपकी सीधी होनी चाहिए। इसके पेंसिल स्केल से बनाना है फिगर। हमें ये शो करना है ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रही है और ए डी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये 1 है, ये 2 है। ओके, सबसे पहले मैं आपको गिवन लिख देता हूं, मेरे साथ साथ करते रहिए। गिवन है ट्रायंगल एबीसी के अंदर एडी ऑल्टीट्यूड गिवन है। सिर्फ ऑल्टीट्यूड गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं गिवन। समझ रहे हो? एबीसी में ये दिया हुआ है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी इक्वल टू ए सी लिखिए। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना है ए डी बाइसेक्स बी सी। ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मैथमेटिकल क्या मीनिंग है? हमें प्रूफ करना है बी डी इक्वल टू सी डी है। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्स एंगल ए। एडी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू हमें क्या करना है? एंगल 2 प्रूफ करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। आप बता सकते हैं किससे कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं? ट्रायंगल ABC ए बी सी ट्रायंगल कहाँ से आ गया? ए बी डी है, ABD ध्यान से देखिए। ABD ट्रायंगल ADC ए डी ACD सी नहीं लिख सकते, ए सी डी लिखोगे, क्योंकि ए बी के साथ ए वो बराबर है। फटाफट बताओ किस प्रॉपर्टी से हो रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता, आप इतना सिखा दिया। RHS आर एच एस, बस ऐसे देखो फटाफट और बोलो कि सर ए बी इक्वल टू ए सी है, हाइपोटेनस है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर एच एस का ये हाइपोटेनस है। एंगल 3 इक्वल टू 4 90 डिग्री, ये आर है, राइट एंगल है। और साइड मतलब एक साइड भी है, दैट इज ए डी AD इक्वल टू and AD ए डी, equal to AD. ये कॉमन है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा?
ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, ए सी डी के, और कॉन्ग्रेंट किससे आ गया, आर एच एस से। आर एच एस से कॉन्ग्रेंट आ गया तो सीपीसीटी से क्या मानेंगे, एक मानेंगे एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एक मानेंगे बी डी इक्वल टू सी CD। डी। ये भी हम सीपीसीटी से ही मानेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये, आई होप आपने कर लिया होगा। साथ साथ करते रहो, सेम स्पीड से, धीरे ही चल रहे हैं हम काफी। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ें, एक मिनट रुकिए। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Two sides AB and BC are median AM and one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR, and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN, and triangle ABC is congruent to triangle PQR. दो ट्रायंगल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं एबीसी और पी क्यू आर। ए बी बी सी और मीडियन ए एम बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए एम बराबर है पी एन के, और बी एम बराबर है क्यू एन के। पर अगर वो मीडियन है तो वो अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में भी बराबर करेगी। और प्रूव हमें ये करना है, एक बार तो आधे आधे लेफ्ट वाले करने हैं कॉन्ग्रेंट, ए बी एम और पी क्यू एन, और एक बार पूरे पूरे यानी ए बी सी और पी क्यू आर। मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो ज्यादा तरीके से अच्छे से आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3। सबसे पहले फिगर आप बना लीजिए। फिगर में दो ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी और पी क्यू आर। ऐसे दो मीडियन बना लीजिए, और मीडियन आपको पता होना चाहिए अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड भी करती है। ये एम और ये एन, मतलब कहने का मतलब है फिलहाल तो ये इक्वल गिवन है, अभी मैं लिख के समझाता हूँ। पहले इनके हिसाब से देखते हैं, जो गिवन है फिगर में वो लिखते हैं, ठीक है, फिर मैं अपना बताऊंगा। देखिए वो प्रूफ में आएगा। वैसे गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर तीन चीजें इक्वल थी। ए बी किसके इक्वल था, पी क्यू के, ए एम पी एन के, और बी सी पूरा, अच्छा पूरा दिया हुआ है, पूरा दिया है बी सी और क्यू आर, ये बराबर गिवन है, ठीक है। ओके, ये पूरा 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 बराबर है एक्चुअली, ये बी सी और ये वाला क्यू आर, ये पूरा आपस में इक्वल गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, एक चीज और गिवन है कि ए एम एंड पी एन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ये मीडियन गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, किसके, पी क्यू एन के। और दूसरा ए बी सी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है किसके, पी क्यू आर के। अब ध्यान से देखिए, पहले प्रूफ देख लीजिए इसका। ए एम, आई होप आप सुन रहे हैं, Yes, sir. ए एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीडियन जिस पे फॉल करती है अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब ये है कि बी एम
और MC जो है वो हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, और ऐसे ही PN जो है वो मीडियन दे रखा है किसका, ट्रायंगल QPR या PQR का। तो इसका क्या मतलब होगा, ट्राई करेंगे। QN Yes, sir. QN इक्वल is equal to N. इक्वल टू हाफ ऑफ QR, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप Yes, सबसे sir. पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए प्लीज। फर्स्ट पार्ट में हमें करना क्या है, हमें ABM और PQN लेफ्ट वाले जो आधे आधे हैं इन्हें बराबर करना है। ठीक है ना, मैं यहाँ भी इसको नंबर देता, चलो कोई नहीं, मैं अलग से करके बताऊंगा। ये तो सीधा सीधा हो रहा है ट्रिपल एस से, पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि BM जो है वो QN के इक्वल है। वो बहुत आसान है। ये 1 2 दिया बेटा, इसे नंबर एक काम करो, इसे 1 दो, इसे 2 दो, इसे 3 दे दो, इसे 4 दे दो और इसे 5 दे दो। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं यहाँ प्रूव करके बता रहा हूँ पहले। बाय 3 4 एंड 5, बड़ी सिंपल सी बात है, BC और QR बराबर थे तो उनके हाफ हाफ भी बराबर होंगे और ये आपस में इक्वल है। मतलब मेरा कहने का मतलब है BM MC QN और NR आपके बराबर होंगे, क्योंकि BC और QR बराबर गिवन थे। ये ऐसे बना लो, इसका मतलब ही यही है कि BM MC QN और NR बराबर है। पर आप ये तब बराबर आएंगे जब आप 3 4 5 को इक्वेट करेंगे। ध्यान रखिएगा क्लास। अब ध्यान से देखिए, पहला रीजन है BM इक्वल टू QN, यहां से BM ले लिया बेटा, यहां से QN ले लिया और ये प्रूव यहां मैंने करके बताया। ठीक है, AM किसके इक्वल है, AM AM इक्वल है PN के इक्वल है। PN के इक्वल है। ये ध्यान से देखिए, गिवन है बाय 2, अगर आप ध्यान से देखें तो। और तीसरा AB किसके इक्वल है, AB PQ के इक्वल है। AB PQ के इक्वल है। ध्यान से देखिए, और ये भी गिवन है, अगर आप देखेंगे। और कहां से गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन गिवन है। नंबर ठीक 1 है, से। तो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट आ गया, ये कॉन्ग्रेंट का है। ठीक है ना, कर्ल है ये थोड़ा, किसके कॉन्ग्रेंट आ गया, PQN के। और किससे PQN के। कॉन्ग्रेंट आ गया, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट आ गया। ठीक है, और CPCT से मान ले बेटा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या मानोगे, B इज इक्वल टू एंगल एंगल Q मान। B इज अभी इक्वल टू एंगल। अभी मैं ये भी बताता हूँ क्यों माना है B इक्वल टू Q। ठीक है, पहले आगे देखो, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें ABC और PQR को कॉन्ग्रेंट करना है। मैंने तो देख लिया SAS से हो गए हैं कॉन्ग्रेंट, आप बताओ, आपको दिखा SAS? चलो मैं बताता हूँ, AB किसके इक्वल है, PQ। PQ के। और एंगल B इक्वल टू Q प्रूव्ड अबव आ गया। B को अभी मैंने बराबर किया Q के, प्रूव्ड अबव आ गया। और तीसरा देखो, BC इक्वल टू QR, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा गिवन था बाय 3। तो हो गया SAS या नहीं, दो साइड के बीच में, ये वाली और ये वाली साइड के बीच में, इन दोनों के बीच में ये एंगल बराबर है, तो ये हो गया SAS। तो उन्होंने बोला था ABC को कॉन्ग्रेंट करो, PQR के किससे कॉन्ग्रेंट आ गए, ये SAS से कॉन्ग्रेंट आ गए। ध्यान रखो। ठीक है, अब ये मैं आपको सेंड करता हूँ, रुको।
कोई भी डाउट है साथ साथ आप पूछ सकते हैं, मैं रिकैप कर दूंगा, राइट? यस सर। तो सबसे पहले मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहे हमारे पास। ये मैंने सेंड कर दिया है। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। दो एग्जाम्पल भी हमें कवर अप करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. देखो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको आरएचएस से करना, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है? मैं इसका ओके फिगर सर। आपको बना के समझाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कैसे है, एक दिया हुआ ट्रायंगल ऐसे बड़ा सा बना लो। ट्रायंगल का नाम है एबीसी। एक ऑल्टीट्यूड ऐसे दिया हुआ बीई। जब ऑल्टीट्यूड बोले ना अपना, दोनों तरफ ऐसे 90 बनाया करो। एक ऑल्टीट्यूड हमें ऐसे दिया हुआ सी एफ, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये कहने का मतलब है 90 दी हुई, मैं लिख के बताता हूँ। और ऑल्टीट्यूड भी आपस में इक्वल है, गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर बीई परपेंडिकुलर है एसी पर, और सी एफ। अच्छा पहले बताओ, बीई परपेंडिकुलर टू एसी पर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल 3 और एंगल 4 हमारे 90 गिवन है। और सेम सी एफ, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, और सी एफ अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमारे 90 गिवन है, ठीक है? और आई होप यू आर देयर। यस सर। बीई इक्वल टू सी एफ है। बी और सी एफ दोनों इक्वल ऑल्टीट्यूड थे, ये भी गिवन है। आई रिपीट, ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, इक्वल ऑल्टीट्यूड है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर आपको इसे आइसोसेलेस प्रूव करना है मतलब ए बी और ए सी को आपको बराबर प्रूव करना है समहाउ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आरएचएस से ही करना है, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखो, एक ट्रायंगल होगा ए सी एफ और लेफ्ट वाला होगा ए बी ई। आई रिपीट, एक ट्रायंगल है ए बी ई, लेफ्ट वाला देखिए ए बी ई, और ए बी के साथ ए सी बराबर लाना है तो दूसरा है ए सी एफ। ठीक है? मेरा तो हो गया ए एस से, इजीली हो गया ए एस से। आई रिपीट, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, दोनों में आ रहा है या नहीं? देखो ना, ए बी ई में भी एंगल ए आ रहा है और ए सी एफ में भी एंगल ए आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ए बी ई के अंदर जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है एंगल 4 90। और ए सी, हाथ रख के देखो, मैं बार बार कहता हूँ फिगर पे हाथ रखो, ए बी ई पे ऐसे हाथ रखो, मतलब ए बी ई नजर आना चाहिए और कुछ नहीं नजर आना चाहिए। ऐसे ए सी एफ पे ऐसे हाथ रखो, सिर्फ ए सी एफ नजर आए। तो 4 और 2 हमारे क्या है? ईच 90 डिग्री। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑल्टीट्यूड बीई किसके इक्वल था? सी एफ के इक्वल था। CF के। अगर आपको ध्यान हो, ये गिवन है, यानी कि ए बी ई कॉन्ग्रेंट आ गया किसके? ए सी एफ के। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट आ गए? ए एस से आ गए। सीपीसीटी से मान लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी। और अगर आप ये सीपीसीटी से मान लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब है ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
मैं अब सेंड कर रहा हूं आपको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने सेंड कर दिया शीना आपको। और अब मैं चाहूंगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AB perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, AB और AC बराबर है, और एक AP परपेंडिकुलर टू BC कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। हमें शो करना है B इक्वल टू C। बेस्ट होगा मैं आपको फिगर बना के समझाऊं, तो ऐसे मैं समझाता हूं। देखिए, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो पहले। ये है ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस है, मतलब AB और AC बराबर गिवन है। तो ऐसे लिखिए, गिवन है ट्रायंगल ABC के अंदर AB इक्वल टू AC है। कंस्ट्रक्शन में लिखना, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। तो बेटा ये ऐसे ड्रॉ करो, AP को परपेंडिकुलर टू BC। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल 1 और 2 क्या है? 90 डिग्री गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है? Angle B is equal to angle C. ऐसे मत कर लेना कि भाई ABC सर गिवन है आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं। Equal. Yes, sir. ऐसे मत करना, ठीक है। आप क्या करना, कॉन्ग्रेंट करके करना। किस किस को कॉन्ग्रेंट करोगे? ए बी, ABP और ACP. वेरी राइट, एबीपी और एसीपी को। मुझे नजर आ रहा है आरएचएस, आपको आ रहा है? हाँ सर. 1 इक्वल टू 2 ईच एंड Each 90 डिग्री। 90. और कहाँ से आया 90? कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। Construction. एपी, ये देखो एपी इक्वल टू एपी कॉमन। और तीसरा बोलो, AB इक्वल टू AC गिवन था, AB. हाँ गिवन सर. था, हाँ सर दिया था. गिवन था। तो ABP कॉन्ग्रेंट आ गया। किसके कॉन्ग्रेंट आ गया? ACP के। ACP. और किस प्रॉपर्टी से आ गया? RHS से आ गया। RHS. और CPCT से मान लेना एंगल B इक्वल टू C। ये ध्यान रखना, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। तो RHS प्रॉपर्टी का बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। इसमें लिखाना होना चाहिए था U, मतलब RHS से करो, ठीक है। ओके, इसके अलावा दो एग्जाम्पल हैं इसमें, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उनकी पिक्स भी मैंने भेजी है, और थोड़ा सा मुश्किल भी है, खासकर ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, तो बड़े ध्यान से समझना। देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको ज्योमेट्री में एक बार करने से नहीं आ जाएंगे, बार बार दो दो तीन तीन बार करके देखने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल 7 उनमें से है, ठीक है। तो ये सोच के चलो, तभी ऐसे प्रॉपर्टी आपके माइंड में आएंगी। पढ़ लीजिए। AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. Show that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. तो ध्यान से देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी और क्यू जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट। पी और क्यू जो है हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं किस पर? अपोजिट साइड्स पर, अपोजिट ऑफ ए बी पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
और इक्वी डिस्टेंट है मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पीए और पीबी हमें बराबर दिया हुआ कहने का मतलब है, और पीक्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें शो करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बढ़िया सा एक फिगर बनाता हूँ इसका और आपको समझाता हूँ, आप भी इसका बड़ा सा फिगर बनाइएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है और इसका पेज नंबर जो मेरे पास ओल्ड बुक है उसमें 126 है, पर न्यू बुक में शायद कुछ और हो सकता है, पर ये ओल्ड बुक के हिसाब से है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, एक काइट बनाइए, काइट। काइट में एडजेसेंट साइड आपको पता है बराबर होती है। ध्यान दीजिए, ये है पी ए सी बी, ये है क्यू, ये बराबर दी हैं और ये बराबर दी हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, जरा गिवन प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर लिखिएगा कि भाई ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन opposite sides of AB such that each of them is equidistant। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। each of them is equidistant मतलब equal distance पर है, equidistant from the points कैपिटल A एंड कैपिटल B। मतलब P जो पॉइंट है और Q जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब इसका कहने का मतलब है PA जो है वो PB के बराबर है और QA QB के बराबर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको शो करना है PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ AB को का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये ऐसे 90 पहले ही बना देता हूं, बीच में C है याद रखना। और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों हमारे 90 डिग्री है। ठीक है, अब प्रूफ में ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेने। शीना, आई होप यू आर देयर। यस सर, यस सर। मैं प्रूफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रायंगल लीजिए ये वाले पूरे पी ए क्यू और पी बी क्यू, आधे आधे। आई रिपीट, पी ए क्यू और पी बी क्यू। और ध्यान से देखिए, पी ए क्यू और पी बी क्यू में एक तो पी ए पी बी के बराबर गिवन था और ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन था। और तीसरा था कॉमन, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये कॉमन था, राइट। तो इसका मतलब है पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, पी बी क्यू के। आई रिपीट, पी ए क्यू और पी बी क्यू कॉन्ग्रेंट आ गया, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट आ गया। ठीक है शीना, यस सर। यस नो फटाफट बोलिए। अब ये देखो, सीपीसीटी से कॉमन आ गया, इसे मान लो एंगल 5 और इसे मान लो एंगल 6। 5 और 6 को आप बराबर ले सकते हैं
क्योंकि आधे आधे हमारे कॉन्ग्रेंट आ गए। तो CPCT से मैंने मान लिया एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, राइट। अब ऐसे ही मैं दूसरे कॉन्ग्रेंट करने वाला हूँ, ये वाले PAC और PBC। ध्यान दीजिए, इसके बाद यही है कॉन्टिन्यूशन में। ट्रायंगल का नाम है, ये प्रूफ का ही पार्ट है। PAC ऊपर वाले PAC और PBC। अगर आप ध्यान से देखें, PAC और PBC को अगर कॉन्ग्रेंट करना है, पहला रीजन है PA इक्वल टू PB। PA और PB हमारा इक्वल गिवन है, राइट। और ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया APC और BPC मतलब कि एंगल 5 और एंगल 6 प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव आया बाय इक्वेशन नंबर 1 आया, ये भी ध्यान रखना। और तीसरा रीजन PC इक्वल टू PC, ये कॉमन आया, ठीक है। तो ट्रायंगल PAC कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, PBC के। और किससे कॉन्ग्रेंट आ गया, S से S से कॉन्ग्रेंट आ गया, ये ध्यान Yes, रखो। yes. S से बेटा ये कॉन्ग्रेंट आ गया, तो CPCT से मान लो ये C पॉइंट था ना, ACP मतलब एंगल 1 को 2 के इक्वल मान लो, किससे, CPCT से। अब इसके बाद लिख लो ऐसे, ACB is a straight line। और अगर ACB एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, लीनियर पेयर से, ठीक है। इसे आप नंबर 3 दे दो। और 1 और 2 देखो बराबर भी है, राइट। और मैं यहाँ पर देखो ऐसे किया मैंने, इसके बाद ये स्टेप है शीना, आई होप आपको समझ आ रहा है कॉन्टिन्यूशन में, ठीक है। और इसके बाद ऐसे लास्ट में ये स्टेप है, ठीक है। ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। गिवन टू प्रूव अलग से मैंने लिख ही दिया था। अब प्लीज ध्यान से देखिए, 2 और 3 को कंपेयर कीजिए। 1 और 2 बराबर भी हैं और 1 प्लस 2 180 भी है। इसका सीधा सा ये मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 हमारा 90 ईच आ गया है। आई रिपीट, 1 और 2 हमारा 90 ईच आ गया है। इसका क्या, और अब है ना शीना, अगर इसे नंबर दे दे 4 और बेटा सिमिलरली कर दियो, दोबारा से कॉन्ग्रेंट करने मत बैठ जाइयो, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल QAC कॉन्ग्रेंट आ जाएगा किसके, QBC के। जैसे ऊपर वाले कॉन्ग्रेंट आए थे वैसे ये भी आ जाएंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अगर ये हम नीचे केस में मान लेंगे ना, इसे 7 8 मान लें, मतलब जैसे आपने 5 6 इक्वल जब माना था ना, तो यहाँ 7 इक्वल टू 8 भी मान ले। मतलब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। अगर प्रूव करने का मन भी करे तो ऐसे करियो, AQ और BQ बराबर है, 7 और 8 इक्वल है, प्रूव्ड अबव, और CQ इक्वल टू CQ कॉमन है। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलो मैं आपको रीजन लिख के ही दे देता हूँ शीना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ट्रायंगल है QAC और QBC, बोलो। Yes, sir. QA is equal to QB given था ये और Q 7 इक्वल टू 8, QC नहीं 7 equal पहले to 8. 7 इक्वल टू 8 प्रूव्ड अबव, ये प्रूव किया ना, ये देख 7 इक्वल हाँ टू sir, 8। 7 इसे equal to नंबर 8. देना है तो दे दे कोई, कहाँ तक दिए 4 तक, इसे 5 दे दे हैं। यहाँ लिख दियो कि ये बाय 5 आया है। और बेटा तीसरा कॉमन बताओ। QC CQ is equal to CQ. वो एक ही बात है, डोंट वरी। तो इसका मतलब है QAC कॉन्ग्रेंट आ गया, किसके कॉन्ग्रेंट आ गया, QBC. QBC के। सेम S से आ गया कॉन्ग्रेंट। CPCT से मान लियो 4 इक्वल टू 3, इसे नंबर 6 दे दियो। इसके बाद मैं पहले भेज रहा हूँ, अगले पेज पे करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन। आई होप आपने इतना कर लिया है। 2 मिनट Yes, रुकिए, sir. सेंड हो रहा है।
2 मिनट सेंड हो रहा है। ये सेंड कर दिया है मैंने, और अब मैं आगे आपको करके बता रहा हूँ। मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ, फिगर आपका तो बना ही हुआ है, आप वहीं से देख सकते हैं, ठीक है। बस एक आध स्टेप ही हो रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन था? एग्जाम्पल 7 था ना? एग्जाम्पल 7। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने प्रूव कर दिया था काफी कुछ, ठीक है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे शीना, मैंने बहुत कुछ इसमें प्रूव कर दिया है। लास्ट में मैंने ये लिख दिया कि 4 3 के बराबर आ गया, ठीक है ना। अब 4 और 3 फिगर में देखो, फिर वैसे ही लिखोगे कि भाई ए सी बी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंगल 4 प्लस एंगल 3। आप उसी के कॉन्टिन्यूशन में लिख दो, फिगर को देखते रहो। 4 प्लस 3 जो है हमारा 180 डिग्री है लीनियर पेयर से, और इक्वेशन नंबर है ये 7, राइट। आई रिपीट, इक्वेशन नंबर है ये 7। अब 6 और 7 को आप कंपेयर कीजिए। 4 और 3 बराबर थे, और 4 और 3 का सम भी 180 था, तो इसका मतलब है 4 और 3 आ गए 90 ईच, ठीक है। इसे नंबर दे दे 8। अब अगर ध्यान हो, इक्वेशन नंबर 4 कह रही थी 1 और 2 90 ईच है, इक्वेशन नंबर 8 कह रही है 4 और 3 90 ईच है। तो 4 और 8 को आप कंपेयर करिए तो आ जाएगा 1 2 3 और 4 हमारे 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री आ गए तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा यही मतलब है कि देयरफॉर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी है, राइट। यही हमें प्रूव करना था, ओके। अब ये मैं आपको यस सेंड कर रहा हूँ। देखो, मैंने पहले कहा था एग्जाम्पल 7 थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टफ भी है, 2 4 बार करोगे तब जाके क्लियर होगा। शीना, क्या इससे पिछले पेज की पिक तो मैंने भेज दी? हाँ, भेज दी, आ गई है। हाँ अब सर, ये भेजती हूँ। वाली भेज रहा हूँ, एक सेकेंड। अब ये मैंने पिक भेज दी, और अब मैं चाहूंगा आप आज की जो सेकंड पिक थी एग्जाम्पल 8 पढ़ लें, ये लास्ट है आज का, पढ़ लें। P is a एग्जाम point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. PC, no, sorry, point A. Show that the line AP bisects the angle between them. देखो, मैं ये फिगर वैसे इसका गिवन है, पर फिर भी मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, और फिगर बना के ही मैं इसका गिवन और टू प्रूफ भी लिखूंगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा लास्ट का। पी एक पॉइंट है, इसका फिगर देखो कैसे गिवन है। फिगर में ऐसे 3 लाइन गिवन है, ये पहली है सेंटर वाली, फिर एक ऐसे जा रही है, राइट, और एक ऐसे ही ये ए पॉइंट को ही ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला पॉइंट है हमारा ए, ये लाइन है 3, स्मॉल एल, मतलब 2 हैं, स्मॉल एल और स्मॉल एम, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ए पॉइंट पे। फिर पी कोई पॉइंट है, इसे चलो स्मॉल एन मान लो, तीसरी लाइन को, और यहाँ कोई पॉइंट है बी, और यहाँ कोई पॉइंट है सी। ये ऐसे ऐसे है, मतलब ये सी है, और यहाँ पर ये बी से ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी इज अ पॉइंट, पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे लाइन एल से और एम से, तो इसका मतलब है पी बी इक्वल टू पी सी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर के अंदर पी बी और पी सी हमें बराबर गिवन है। इसके बाद कह रहा है वो एल और एम ये लिख लो,
L and M lines are intersecting, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। शो दैट मतलब टू प्रूव क्या करना है? AP bisects the angle between them। ये एंगल तो ये है, एंगल PAB और PAC, मतलब एंगल 1 इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है शीना। पहला ट्रायंगल है BAP और दूसरा है CAP, इन्हें हमें कॉन्ग्रेंट करना है। ये 1 लिखा है मैंने BAP को, यहाँ लिख देता हूं क्योंकि इसका 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, दिख नहीं रहा। ये एंगल 1 है और एंगल CAP ये एंगल 2 है। बोलो भाई, फटाफट बोलो। BP इक्वल टू Yes, CP। PB is equal to CP given है, AP is equal to AP कॉमन है और BP is equal to, नहीं सॉरी, नहीं रुको रुको रुको, एक ये भी गिवन था, ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ये चीज हम लिखना भूल गए पर ये गिवन था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन में ही, गिवन में ऐड कर लियो बेटा। PB परपेंडिकुलर टू स्मॉल l है और PC परपेंडिकुलर टू स्मॉल m है। तो गिवन में ये लिख लियो, इसे 3 दे रहा हूँ इस वाले को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ से इस वाले को 4 दे रहा हूँ। नाम बता देता हूँ, PBA एंगल 3 90 गिवन है, PCA एंगल 4 90 गिवन है। ठीक है, यस सर। तो ये रीजन भी लिख लो, 3 इक्वल टू 4 ईच 90 डिग्री, ये गिवन है। अब ये 90 इसके सामने ये हाइपोटेनस था, तो RHS से हो रहा है। ठीक है, BAP कॉन्ग्रेंट टू CAP किससे हो रहा है? RHS से। एक राइट एंगल का पेयर, इसके सामने हाइपोटेनस का पेयर और एक साइड का पेयर। CPCT से मान लो बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये अभी मैं आपको सेंड कर देता हूं। तो क्लास ये आज हमारी वीडियोग्राफी खत्म हुई ट्रायंगल्स चैप्टर की। थैंक यू एवरीवन।